तो क्या पढ़ते नहीं है क्या सिस्टम क्या पढ़ते नहीं है टैक्स आज 2 तारीख होगी ना 11 2 25 चलेगा तो हमने आय पढ़ा था और राष्ट्रीय आय टॉपिक क्या था आय और राष्ट्रीय आय समझ में काल बदले था जीडीपी के बारे में समझ रहे पहला बार क्या बता दिए थे अर्थव्यवस्था पता था ना अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था मतलब पैसा कमाने का जो व्यवस्था अपनाते हैं उसी को क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर ठीक है और ये बता दिए थे कि कौन कौन आएगा प्राकृतिक में कौन कौन आएगा उद्योग में कौन कौन आएगा सेवा क्षेत्र में सब बता दिए थे और इसके बाद बता दिए थे कि शर्त के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 भाग में बने थे एक औपचारिक एगो औपचारिक संगठित एगो असंगठित संगठित मतलब जिसमें नियम कानून वेतन उतन फिक्स हो सब चीज टाइम मूव फिक्स हो पर असंगठित असंगठित कर हाँ असंगठित में टाइम मूव फिक्स नहीं रहता है पैसा फिक्स नहीं रहता है काम फिक्स नहीं रहता दिन फिक्स नहीं रहता है उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है समझ में रहा है सबसे अच्छा संगठित के सरकारी नौकरी हो गया असंगठित का मतलब अपना व्यापार हो गया बिजनेस दुकान हो गया कोई दिक्कत अब इसके बाद पढ़े थे हम आय क्या पढ़े थे आय तो आय के बारे में पढ़े थे राष्ट्रीय आय पढ़ लिए थे अब जीडीपी भी पढ़ लिए थे पढ़ रहा है अब किसके माध्यम से कौन कौन राष्ट्रीय आय को कौन कौन काउंट करता है सब बता दिए थे काउंट नहीं मतलब ये बता दिए सूत्र प्रति व्यक्ति का कुल प्रति व्यक्ति का कुल राष्ट्रीय आय बाटा में कुल जनसंख्या ऐसे जो प्राप्त होता है क्या निकलता है प्रति व्यक्ति आय ठीक है प्रति व्यक्ति आय देखो बाबू तो आय का जो गणना करता है तो अभी जीडीपी बता रहे जीडीपी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस का मतलब होता है सकल कुल ठीक है घरेलू मतलब अपने घर का अपने देश का प्रोडक्ट उत्पाद यानी कितना चीज उत्पाद किए वही तो होता है जीडीपी ठीक है अगर जीडीपी में क्या आ जाएगा वो वस्तु आ जाएगा कितना वस्तु निर्माण किया है आप 500 का जाएगा वो सेवा यही तो दुकाएगा इसी पर टैक्स लेता है वस्तु को बोलते हैं इंग्लिश में गुड्स क्या बोलते हैं गुड्स सेवा को बोलते हैं सर्विस क्या बोलते हैं आई आई बन गया जी आई आई बन गया एस आई टी टैक्स लग गया इसमें क्या गया टैक्स जीएसटी टैक्स बोलता है ना चलो तो हम लोग देख रहे हैं जीडीपी किसके बारे में जीडीपी तो समझ में गया कि हमारा देश एक साल में कितना वस्तु का निर्माण कर रहा है और कितना सेवा दे रहा है हमारे देश के अंदर ही एक बता दिए थे कि हमारे देश का अंदर ही होना चाहिए देश का अंदर भले विदेश का कोई व्यक्ति हो भले कोनो देश का हो पर हमारे देश में उत्पादन हो रहा है ना हमारे देश में सेवा दिया जा रहा है ना उसे क्या कहा जाएगा समझ में रहा है यूट्यूब हमारा क्या है विदेशी वाला जीडीपी में आएगा और जीडी क्या कहला विदेशी से क्या वाला अमेरिका का यूट्यूब है फेसबुक किसका है अमेरिका का है यूट्यूब किसका है इंस्टाग्राम किसका है अमेरिका का तो हमारा जितना में सेवा दे रहा है तो हमारा जीडीपी में काउंट होगा कि कहाँ काउंट होगा जीडीपी पर अगर कहेगा जीडीपी में काउंट होगा नहीं विदेशी है क्या है विदेशी जीडीपी में काउंट है नहीं होगा तो समझ में आता है चलिए तो ध्यान से देखना तो जीडीपी का बता दिए तो जीडीपी का क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होता है प्रोडक्ट मतलब उत्पादन ग्रोस मतलब क्या है सकल मतलब क्या है इकोनॉमिक्स मतलब कुल और डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद ठीक बा यस सर चलो अब देखो तो सकल घरेलू उत्पाद समझ में आ गया इतना तो क्लियर है ले कैसा दिया बैठ वीडियो का पर बैठे दे चलो ध्यान से देखो बाद में मत आओ तो समझ में सकल मतलब क्या होता है सकल मतलब काल है ना हाँ तो ध्यान नहीं करे तो सर्कल के मतलब कह रहा है कि दे दे वस्तु दे वस्तु कहता है
सकल मतलब कुल होता है। सकल इसका होता है कुल। ये नजर रखो, या दिमाग रखो। सकल मतलब क्या होता है कुल। घरेलू मतलब अपने घर का, और उत्पादन मतलब कितने वस्तु का उत्पादन किए, हमारा की आगे समझ में कहता है। अभी सकल मतलब भइल बा। क्लियर? यस सर। हम बता दिए थे कि सब विश्व नंबर पे किसका सबसे आगे जीडीपी है, सबसे कम किसका है, भारत कितना नंबर पे आता है, सब बता दिए थे। याद पड़ रहा है? यस सर। एक नंबर पे बाबू कौन है? अमेरिका। 2 नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना। 3 नंबर पे कौन है? जर्मनी। 4 नंबर पे कौन है? भारत। 5 नंबर पे कौन है? पाकिस्तान। देख लो, 37 नंबर पे था। कितना नंबर पे था? 37 नंबर। 37 पे 1.2 कुछ ट्रिलियन था उसका जीडीपी। अच्छा हाँ। हम लोग का 4 पॉइंट कितना था? 2। और जर्मनी का कितना था? 4.66 ये था। और चाइना का 30 था। 19 था। चाइना का 19 था। अमेरिका के 30 था। चलो आप देखते हैं जीडीपी कितने समझ में आया है? लिखवा दे इसका परिभाषा है। यस सर, लिखवा दिए थे। किसी देश के अंदर क्या लिखेंगे? किसी देश के अंदर। थोड़ा सा बढ़ा के लिखें, ठीक है, बढ़ा के। किसी देश के अंदर उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवा को किसी देश के अंदर एक साल में, किसी देश के अंदर यस सर। किसी देश के अंदर एक साल में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवा को जीडीपी कहा जाता है। किसी देश के अंदर एक साल में उत्पादित की गई वस्तु और सेवा का क्या कहता है? जीडीपी। ठीक है, तो मान लो कि हम कितना, मान लो हमारा उद्योग है, इसमें कि जितना जूता चप्पल बनाएंगे, मोबाइल बनाएंगे, कारखाना जितना है निर्माण कर वस्तु का, वो भी जीडीपी में क्या होगा? आप कितना हम सेवा दे रहे हैं, इधर वस्तु हो गया, क्या हो गया? वस्तु। आप कितना हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, उससे जो धन प्राप्त कर रहा है वो जीडीपी में काउंट होगा। कब? 5 लाख के एवरेज बनता है, 5 लाख का एवरेज। 3 लाख, अगर 3 लाख से एक्स्ट्रा कमाओगे, पहले पुराना क्या था? 3 लाख क्या था? 3 लाख। अब 7 लाख हो गया। इस दोनों के बीच को मान का एवरेज चलता है 5 लाख। ठीक है ना? सो ऑपरेशन का मतलब क्या? मान लो कोई कह रहा है कि 3, हम कौन कह रहा है 7, 7 कितना होता है? 10। कौ को संख्या? 2 गो, तो ये हो गया एवरेज 5 साल। समझ में रहा है? तो एवरेजन क्या मानता है? 5 साल। तो 5 साल कह रहा है 5 लाख। तो 5 लाख जो व्यक्ति कमा रहा है वो भरेगा, चलो ना। चलो, तो वस्तु सेवा विनिमय कर दिया ना, इसी को जीडीपी कहेंगे हम। क्या कहेंगे? जीडीपी। क्लियर है? तो देखो जीडीपी का मतलब बाबू, देखो हमारे देश में जितना वस्तु सेवा विनिमय मतलब होइएगा, मान लो ये समझो कोई विदेश का व्यक्ति है, कोई अमेरिका का व्यक्ति है, भारत में क्या मारा तो जीडीपी में काउंट होगा। समझे? पूछा जाता है कि बताइए। सत्यम। छोड़ दे, सोनू है। सत्यम के छोड़ दे। ये समझ में आता है? यस सर। तो किसी देश के अंदर एक साल में उत्पादित की गई वस्तु और सेवा को, देखो हाँ, इसमें विदेशी क्या लिखेंगे? इसमें विदेश का, ठीक है, विदेश के लोग जब भारत नहीं कह देश में, ठीक है, देश के लिए ना। जीडीपी खाली भारत देश के थोड़ी ना, सबके देश के लिए है। तो इसमें विदेश के लोग जब देश के अंदर फिर माराम तुरी के वस्तु और सेवा और वस्तु का
निर्माण निर्माण करते हैं तो वह जीडीपी में गिना जाएगा जाएगा। देखो ध्यान से, यस सर। इसमें विदेशी लोग के विदेशी अलग, इसमें विदेश के लोग लोग। भारत के कोई भी देश हो, दूसरा देश का कोई भी हो, जब देश के अंदर सेवा और वस्तु का निर्माण करते हैं तो वह जीडीपी में गिना जाता है। किसका? जिस देश में बना रहा है, जिस देश में बन रहा है, जिस देश में बना रहा है, जिस देश में निर्माण हो रहा है, जिस देश में निर्माण हो रहा है। हो रहा है। ये तो क्लियर है? यस सर। चलो हम समझ गए। अब अगला क्या करना है? जीएनपी समझना है। क्या समझना है? GNP। जीएनपी किसे कहते हैं? वही होता है, एक ही परिभाषा वही होगा। किसी देश के अंदर एक साल में उत्पादित की गई वस्तु और सेवा को क्या कहा जाता है? जीडीपी। और जीडीपी वही होता है, बस चेंज थोड़ा सा आता है, चेंज थोड़ा सा आता है। देखो क्या होगा इसमें विदेश लोग का किसने है? हाँ, इसमें देखो बाबू, ये देश के अंदर मान लो ये भारत है। क्या है? भारत। चलो इस भारत है, तो भारत के अंदर देखो जितना वस्तु और सेवा तो है किया है, अब प्लस में जो भारत के नागरिक जाके विदेश में कमा रहा है, वस्तु के निर्माण कर रहा है या सेवा दे रहा है, तो जीएनपी में काउंट होगा। भले भारत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर भारत का है ना जी। यस सर। ये कहता है भारत का होना चाहिए, ये कहता है भारत में होना चाहिए। नोट स्वीकार करो अच्छा से। ये क्या कहता है बाबू? भारत में होना चाहिए, भारत यानी देश भारत में होना चाहिए, होना भारत का भारत में होना चाहिए। ये क्या कहता है बाबू? भारत का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु और सेवा का उत्पादन। तो छोड़ो। ठीक है रे? तो जब एक भारत का होना चाहिए क्या? कोई भी अगर सेवा हो, कोई भी वस्तु हो, क्या हो? कोई भी वस्तु हो और कोई भी क्या हो? सेवा हो, कहाँ का होना चाहिए? भारत का, भारत का होना चाहिए। ये क्या कहता है? वस्तु सेवा कहाँ का होना चाहिए? भारत का, कहीं का भी होना चाहिए, पर भारत में होना चाहिए। क्लियर बात? यस सर। समझ में क्या? चलो तो इसमें क्या करेंगे बाबू? देखो जीएनपी निकालना तो कैसे निकालोगे? जीएनपी, तो जीएनपी कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, ये देखो जीएनपी कैसे निकालेंगे? तो बाबू ध्यान से देखना क्या करना। हाँ, तो जीडीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीडीपी। ये तो जीडीपी हमें करेगा। यस सर। पर अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझ लो, यहाँ पर नोट्स लिख देना है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं जी? बाहरी आय, बाहरी अर्जित किया गया है। विदेशी बाहरी अर्जित प्राप्त करना, किया गया आय। आया। ठीक है, समझ आता? बाहरी अर्जित मतलब जो बाहर आय प्राप्त किए वो आय क्या होता है बाबू? विदेशी। बाहरी आय प्राप्त किए आय वो विदेशी भारत के अंदर, भारत विदेशी देश के अंदर। ठीक है, देश के अंदर। ठीक है, देश के अंदर, बाहर विदेशी देश के अंदर होना चाहिए आय प्राप्त। ठीक है, ये बता पाएगा क्या बता रहा है? सुनो समझते। ये कह रहा है कि बाहरी अर्जित किया गया आय, बाहरी अर्जित किया गया आय का मान लेंगे इसको एक्स मान लिए। एक क्या मान लिए भाई? ना समझ क्या कुछ? एक्स को क्या माने है? बाहरी जो पैसा कमा रहा है भारत का है, चाहे किसी देश का बाहर कमा रहा है,
कोई दिक्कत है? यस सर। तो बताओ वो जीएनपी में काउंट होगा कि GNP में? GNP क्या में होगा? GNP में। आज विदेशी देश के अंदर का जो आय है वो कब आएगा? GDP में। तो बताओ, तो ये तो जीडीपी में काउंट होता था का? विदेशी अंदर कब आया था? उल्टा मान लिया ना, एक्स फॉर्मूला बनाया जाता है ऐसे तो है कि जोड़ देंगे एक्स में, घटा देंगे ना कि जो विदेशी कमाए है, देश के अंदर जो देश के जो बाहर कमाए हैं उसका कर दिए एक्स में, घटा वाई दिए, में, और किसको जोड़ दिए? जो विदेश के अंदर जो हो रहा है उसका कर दिए ना, समझ एक्स रहे? को विदेशी देश के अंदर आय प्राप्त, ठीक है क्या है? ठीक है। चलो अब ध्यान देना। अच्छा इसमें क्या घटा है? वाई वाई मतलब नहीं है इसमें, वाई का मतलब क्या बता रहा है? बाहरी बाहरी के है। हाँ उसको क्या कर देंगे? बाहरी है। हटा देंगे। एक मिनट रुक जाओ, बाहरी आय घटा देते हैं। देश बाहर जो कमाता हाँ है। ठीक है, चलो समझ गए नहीं? यस सर। मान लो कि हम ही हैं जाके अमेरिका कमा रहे हैं, अमेरिका कमा रहे हैं तो जीडीपी में काट होगा, जीएनपी में, GNP में। जीएनपी में। और अमेरिका के कोई व्यक्ति भारत में कमा रहा था, GDP क्लियर है? चलो तो ये हो गया जीडीपी और जीएनपी, समझ गए नहीं? यस सर। चलो अब एक से बनता है एनडीपी। NDP एनडीपी एक बार फुल फॉर्म नहीं पूछेगा सब ग्रॉस नेशनल बेटा, प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल नॉन इंटरनेशनल प्रोडक्ट ना प्रोडक्ट, ठीक है? हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू? करेंगे सकल, सकल राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आएगा क्या बोलेंगे? उत्पाद। राष्ट्रीय 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 उत्पाद, ठीक है? उत्पाद। राष्ट्रीय तो बता जीएनपी का फुल फॉर्म समझा? यस सर। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब बता देते घरेलू, अपना देश में, अपना घर का। ये मतलब घर मतलब अपना देश बता रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है। घरेलू मतलब क्या? अपना देश बता रहा है। चलो ये समझ में गया, इसका हिंदी भी समझ में गया। अब देखो अंग्रेजी उसमें। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है बाबू? नेशनल डोमेस्टिक ना नेट, नेट डोमेस्टिक क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक जीडीपी नेट डोमेस्टिक। एनडी ये तो आपके को याद होगा। नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? एकरा क्या बोलेगा बाबू? देखो हम लोग प्योर जो होता है ना, इकोनॉमिक्स कहता है प्योर मतलब शुद्ध, उसको कहता है नेट। क्या कहता है? नेट मतलब क्या बोलता है? शुद्ध, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? शुद्ध क्या बोलेंगे? घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब देखो हेकरे से बना है एनएनपी। क्या बना है? NNP। चार को बस याद कर लो। इकोनॉमिक्स में ज्यादा फुल फॉर्म आता है। एबीसीडी क्या होता है? नेट। क्या होता है? नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। लास्ट में तो सब में प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 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 सब तो प्रोडक्ट बनाना है ना। यस सर। देखो अगर जीडीपी आ गया तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी आ गया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आज जैसे आ गया जीएनपी तो क्या बोलेंगे बाबू? नेशनल प्रोडक्ट। आज जैसे एनएनपी आ गया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो इसमें और आसान है, ये समझ में आया होगा ना, तो इजीली समझ में आएगा। यस इसमें बाहरी पैसा के काउंट होता है और जो विदेश के लोग इसमें कमा रहे हैं, भारत में कमा रहे हैं, चाहे किस देश में कमा रहे हैं, उसका काउंट नहीं होता है। और इसमें क्या था? उल्टा। इसमें तो देश में तो जो मतलब कहीं का भी वो काउंट कर दे रहा है। हमारे देश में है ना बस, एक बार हमारे देश के है ना, बस ये दो दिमाग में लगा कंफ्यूजन नहीं होगा। कितना कंफ्यूजन होता है? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? बुलाइए जाता है। ये हमारे देश का अंदर होना चाहिए, ये हमारे देश का होना चाहिए। और ये क्या होता है बाबू? ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा खाली एक देखो, जब मान लो कि हम मोबाइल बनाते हैं, चलो अच्छा सिंपली हम लोग एक क्या बोलते हैं, कोई एक मतलब कुछ जूता चप्पल बनाते, चलो मोबाइल लेते हैं, सबसे मस्त घाघरा और मिट्टी का समझे ना? चलो घैला लेते हैं, ठीक है? तो कुम्हार जो होता है घड़ा बनाता है, ठीक है? क्या करता है? घाघरा देखो तो जीएनपी क्या कहता है बाबूआ? जीएनपी क्या है?
एनडीपी एनडीपी ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप रोज 100 को घड़ा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रोज 100 100 को आप घड़ा बना एक साल में, तो मान लो कि 1000 बना दिए एक साल में, क्या दिक्कत? तो 1000 आप घड़ा बना दिए तो क्या 100 में से 1000 में से 1000 घड़ा शुद्ध रहेगा? नहीं। टूटेगा छूटेगा, यस जो खराब होगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं तुम बनाओगे तो उसमें 2 को 3 को खराब ना होंगे। मोबाइलो बनाते हो तो 3-4 को खत्म, कुछ भी बना, जूता चप्पल तो साचा खराब हो गया, क्या हो गया, हर एक चीज में टूटे फूटेगा ना, समझ में आई रे? यस सर, हैं? समझ में आ तो गया। नेट का मतलब होता है बाबू शुद्ध है, उसमें टूटा फूटा को हटा देंगे। जीडीपी में से अगर कोई टूट फूट गया उसको हटा देंगे तो क्या कहेंगे उसको? एनडीपी। तो क्या लिखा जाए? लिखेंगे जीडीपी माइनस खाली एनडीपी क्या है? एनडीपी बराबर क्या होता है बाबू? जीडीपी। अब माइनस है क्या घटा देंगे? टूटा फूटा टूटा फूटा एनडीपी वेस्ट मटेरियल। हाँ टूटा टूटा फूटा सर से देखिए। ठीक है ना? यस सर। टूटा फूटा को हटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? जी जीडीपी एन नहीं क्या निकलेगा? एनडीपी। एनडीपी। क्लियर है? चलो ये आगे देखिए, एक और हिंदी क्या होता है बाबू? क्या लिखेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्ट उत्पाद। उत्पाद। वही गलती हो गया है, तुमसे कौन सही होता है? सपने में सही हो जाता है सब। देखो अरे बतिया मत, आज समझ में क्या आइले? यस सर। अब तो समझ में इसमें क्या बाबू? जीडीपी में से जब घटा देते क्या टूटल फूटल तो निकल जाता क्या है? एनडीपी। अब जब जीएनपी में से टूटल फूटल निकाल देंगे तो जीएनपी में से बताओ क्या निकालेंगे बाबू? एनएनपी। अब बराबर क्या होता है बाबू? जीएनपी। जीएनपी। अब माइनस एक में टूटा फूटा यस सर। टूटा फुटा टूटा फूटा। समझ में आई ले? यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रामलाल है, श्यामलाल। तोरे से पूछ रहे हैं। यस सर। रामलाल है भारत के, आज चल के जाके चाइना में जा कमा रहा है, ठीक है? तो उसको जीडीपी में काउंट करेंगे, जीएनपी में काउंट करेंगे? काची बोलिए फिर से। रामलाल जाके चाइना में कमा रहा है तो उसको जीडीपी में काउंट होगा कि जीएनपी में काउंट होगा? जीडीपी में। चल तू बता रे। जीएनपी में। दे। जीडीपी तू बता रे। गलती है। गलती नहीं है। सही बोला। चल तूने बता रहे किस देश का जीडीपी सबसे अधिक है? किस देश का जीडीपी अधिक है? देखो अंदुरवाइल बा का पढ़ावत नहीं, बोल। अमेरिका कितना है? 30 ट्रिलियन ट्रिलियन। तो आगे देखो, ठीक है सब है? यस सर। समझ में आता है? नहीं सर। तो एन जैसे ही लग गया समझ आ शुद्ध है, यानी टूटा फूटा को घटा देना है। तो टूटा फूटा घटा दिया है। यस सर। अगर एन लग गया शुरू में तो टूटा फूटा को में घटा देना है। जीडीपी में से किसको घटा देंगे बाबू? टूटा फूटा। क्या निकल जाएगा? अगर जीएनपी में से टूटा फूटा निकालेंगे क्या निकल जाएगा? एनएनपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना आसान है, अगर ये पहला ही याद है तो ओकरे से बन जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई लग गया तो नेशनल, एन लग गया तो नेशनल। क्लियर है? आय करेगा टूटा फूटा हटा देंगे तो एनएनपी क्या है ये जी एनडीपी आए ना, कितना आसान है। ठीक है चलो, तो अब थोड़ा सा बाबू आए के थोड़ा सा उतारो, थोड़ा वीडियो को तो जरूर छड़ से उतारना है।